नमस्कार। आज हम बात करेंगे, यदि हवा शुद्ध हो जाए तो कितना बड़ा हम लोगों को लाभ होगा, और हवा गंदा है तो कितनी परेशानियां हम लोग को झेलनी पड़ रही है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ईश्वर ने हमें सबसे कीमती हवा दिया है और वो फ्री दिया है। सबसे कीमती है और सबसे ज़्यादा फ्री है, लेकिन हम उसको अच्छा रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए उस पर कभी बात तक नहीं करते हैं। बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि ईश्वर ने हमें सबसे कीमती चीज़ क्या है जो फ्री दिया है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हवा सबसे कीमती है। अगर एक पल न मिले, 2 मिनट न मिले तो हम कितना व्याकुल हो जाते हैं। बताइए, जब प्रकृति ने, ईश्वर ने वो चीज़ मुझे फ्री दिया है तो उसे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे स्वच्छ रखें, साफ़ रखें। अपने कपड़े को, अपने घर के मकान को आप स्वच्छ रखते हैं, साफ़ रखते हैं, डेंट पेंट करते हैं। और जो सबसे कीमती है, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए छोड़िए, हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। और नहीं ध्यान देते हैं तो ये सारे की सारी जो समस्याएं हैं, न ध्यान देने की वजह से ही आती हैं। अब सबसे बड़ा रोग होता है हवा अशुद्ध होने से, सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग। लोग कहते हैं आप नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। टीवी वगैरह में प्रचार होता है कि सिगरेट मत पीजिए। ये बताइए, आज जितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जितने गाड़ी मोटर चल रहे हैं, वो तो सिगरेट से कई गुना ज़्यादा हवा गंदा हो गया है। और जब हमारे सांस के द्वारा हमारे बॉडी में जा रहा है हवा, तो जैसा खाएंगे पिएंगे हवा, वैसा ही हमारा दिल दिमाग होगा, तमाम तरह के रोग हो जाएंगे। तो जब आप गलत अशुद्ध हवा आप जप लेंगे तो आपको मानसिक रोग होगा, और मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग होता है। और ये होता है गंदा हवा और गंदा भोजन लेने की वजह से। अगर हवा गंदा हुआ तो पानी गंदा होगा, पानी गंदा होगा तो भोजन भी गंदा हो जाएगा। ये मानसिक रोग जो है सबसे बड़ा रोग है। कोई भी अच्छी चीज़ पहले दिमाग में आता है, कोई भी बुरी चीज़ पहले दिमाग में आता है, फिर वो बाहर निकलता है। कोई रोग हमारे जब दिमाग में आता है तो उसको कहते हैं मानसिक रोग। और सबसे बड़ा रोग हमने कह दिया कि सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग होता है। और इसी रोग को आज पूरा समाज झेल रहा है। जैसे कोई अधिकारी है, अधिकारी तो बन गया लेकिन वो मानसिक रोगी है। उसको पता नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, बस कर रहा है। और न पता होने के कारण, लोग कहते हैं कि अब पता नहीं, न पता होने का कारण यही है कि अशुद्ध आहार, अशुद्ध हवा वो ले रहा है। सबसे बड़ा कारण, अगर समाज में अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो सबसे बड़ा कारण है अशुद्ध हवा। और अशुद्ध हवा होगा तो पानी भी गंदा होगा, पानी गंदा होगा तो फिर भोजन भी हमारे गंदा होगा। क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो फसल हैं, जो फल हैं, वही हवा पानी तो लेंगे। और हम तो डायरेक्ट ले ही रहे हैं गंदा हवा। बताइए, प्रकृति ने हमको फ्री दिया और उसको हम गंदा कर दिए। तो पता नहीं चलता है कि हम गलत काम कब कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पागल हो जाए तो उसे पता चलता है कि मैं पागल हो गया, मैं गलत काम कर रहा हूँ। ऐसे ही जितने भी अधिकारी समाज में इस समय हैं, जो पढ़ लिख करके जा रहे हैं, ये मानसिक रोगी हो चुके हैं। उनको पता नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, बस कर रहे हैं। बस तत्काल, जानवर जैसा उनको तत्काल लाभ चाहिए बस। और तत्काल के चक्कर में पूरे समाज का वो नष्ट कर रहे हैं, पूरे समाज को बिगाड़ रहे हैं। अगर बताइए, अगर हम, सरकार क्या करती है? सरकार कहती है पेड़ लगाओ। अरे हम तो कहते हैं पेड़ काटना रोक दो। लगाएंगे तो कितना सरकार का, देश का पैसा जाता है पेड़ लगवाने में। ये तो दिखावा है, पेड़ लगाना एक दिखावा हो गया समाज में। ये भी मानसिक रोगी है। उनको तो ये होना चाहिए कि पेड़ नहीं काटना है, सख्ती से इस चीज़ का पालन किया जाए। और जब पेड़ नहीं कटेगा तो प्रकृति खुद 2-4 साल में इतना ज़्यादा पेड़ हो जाएगा कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रही है सरकार? पेड़ लगा के दिखाया जा रहा है, माँ के नाम, पिता के नाम। ये क्या है? ये भी तो एक मानसिक रोग है क्या, दिखावा। अगर आप किसी ने हवा शुद्ध करने के बारे में या पेड़ पौधे लगाने के बारे में कोई काम भी कर रहा है तो दिखावा कर रहा है। काटना नहीं चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर वर्क होना चाहिए। हम लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि बस आप 2-4 साल पेड़ काटें ना, उस रास्ते पे जाए ना, इतना वो मतलब बढ़ जाता है, इतना जंगल हो जाता है कि चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे रोग, मानसिक रोग कितना खराब रोग होता है, किसी को पता नहीं चलेगा
और वो रोग आ गया। और रोग पहले दिमाग में आता है, दिमाग के बाद वो शरीर में आकर के वो दिखाई देता है। तो हम जो चिकित्सा करते हैं शरीर की चिकित्सा करते हैं, लेकिन पहले वो रोग मन के अंदर आता है। अगर हम चाहें कि तमाम तरह के मानसिक विकार न हो, तमाम तरह के रोग न हो, तो हमें हवा को शुद्ध करना पड़ेगा। इसमें एक दोहा की बात आएगी, साईं उतना दीजिए जाकी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साईं न भूखा जाए। हे ईश्वर, हे प्रकृति, तुम इतना ही मुझे दो जितना मुझे ज़रूरत है, मैं भी खा सकूं, मेरा परिवार खा सके, और कोई मेहमान कोई व्यक्ति मेरे घर आ गया तो वो भी भूखा न जाए। यही कटु सत्य है। अगर किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपको तो नुकसान देगा कम, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा नुकसान देगा। जैसे में कोई फैक्ट्री आप लगा दिए, जैसे जूता बनाने की फैक्ट्री लग गया। अब जूता बनाएंगे तो फैक्ट्री लगेगी तो गंदा हवा और गंदा पानी करेगा, क्योंकि फैक्ट्री से कचरा तो निकलता है पानी के रूप में, हवा के रूप में। अब 2 फैक्ट्री लगा, 2 जूता आप दो जोड़ी आप जूता पहन रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, घर के लिए बाहर के लिए, ये तो ठीक है। लेकिन जब चौथा जूता आप पहनेंगे, चौथा कपड़ा पहनेंगे, चौथा मोबाइल लेंगे, चौथा गाड़ी लेंगे, तो कितना नुकसान होगा आपको बताइए। तो कितना ज़्यादा हवा पानी गंदा होगा। तो किसी चीज़ का हम उतना ही उपयोग करें जितना मुझे ज़रूरत हो। इसीलिए ये दोहा, उसमें कबीरदास ने दोहा कहा, साईं उतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साईं न भूखा जाए। अगर सभी लोग इस बात को भी समझ जाएं तो हम ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे किसी चीज़ का, तो प्रकृति प्रदूषण से बचा रहेगा और उसके बदले में हमें स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज, स्वस्थ शरीर का हम निर्माण करेंगे। और हम तो ठीक रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा ठीक होगी। क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुछ आप प्रकृति में देंगे, प्रकृति का नियम है, नियम है, नेचर है, वो आपको 10 गुना 20 गुना वापस करती है। जैसे गेहूं का आपने एक बीज बोएंगे, अगर एक भी बाल लिया तो उसमें 20 बीज होते हैं। समाज में चाहे विचार बोइए चाहे बीज बोइए, लेकिन प्रकृति जब वापस करती है तो 20 गुना वापस करती है। तो हम किसी चीज़ का जब अति उपयोग करते हैं तो एक प्रकार से दुरुपयोग होना चालू कर देता है। जैसे कि गाड़ी है, 1 2 गाड़ी 3 गाड़ी, अब बेवजह गाड़ी चला रहे हैं, तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। सिर्फ आप गंदा हवा जो है उसको शुद्धिकरण के बारे में बात करिए कि हम क्या करें कि हवा शुद्ध रहे। तो इसके ही कि हम किसी चीज़ का ज़्यादा उपयोग न करें, जितना ज़रूरत है उतना करिए, अतिवाद न करिए। अतिवाद करेंगे तो चाहे वो आप कपड़ा पहनेंगे, चाहे मोबाइल लेंगे, चाहे जूता पहनेंगे, चाहे कपड़ा पहनेंगे, वो आपको दोष लग जाएगा। यही पाप है, और कोई अलग से कोई पाप नहीं आता है, अलग से कोई दोष नहीं आता है। जो ही 2 कपड़े के बाद तीसरा कपड़ा आपने पहना, आपको दोष लग गया। दोष लग गया मतलब वही फैक्ट्री बैठेगी तो गंदा हवा पानी देगी आपको, तो पानी गंदा होगा, हवा गंदा होगा, फिर उसके बाद तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। यही दोष है, कोई ईश्वर कोई अलग से पाप दोष। और जब आपका दिमाग गड़बड़ जाएगा गंदा हवा से, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप गलत काम करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए आज क्या हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैं गलत हूँ, उनको मानसिक रोग हो गया, उनको पता नहीं मतलब सही क्या है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा सही बोल रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हवा शुद्ध है, भाई सिगरेट आदमी पीता है, देखते हैं फिर क्या क्या होता है। और यहाँ तो हज़ारों फैक्ट्री लगा हुआ है, बड़े बड़े। अब तो गांव देहात में देखा तो ईंटा बनाने की जो फैक्ट्री लग गई है, कहते हैं भट्ठा, ईंटा भट्ठा लगा हुआ है। देहात तो नाम का रह गया है, इतनी गंदा हवा हो गया कि शहर की बात छोड़िए, देहात की भी हवा गंदा हो गया, क्योंकि अतिवाद होना चालू हो गया। तो अगर हम शुद्ध हवा लेना चालू कर दें, प्रकृति को हम शुद्ध रखना चालू कर दें, तो हमारे विचार स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। फिर एक अच्छे विषय के बारे में सोचना चालू करेंगे, एक अच्छे समाज का हम निर्माण करेंगे। तो आज की डेट में अब जानिए कि जितनी भी समस्याएं यहाँ आ रही है, वो हवा शुद्ध न होने के कारण सारी समस्या आ रही हैं। अगर हवा शुद्ध होगा तो आपका विचार बहुत अच्छा होगा, आप सारी समस्याओं का हल स्वतः ढूंढ लेंगे। ये तो विज्ञान करके दिखा दिया है। ओके, नमस्कार।